हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोस्तों सीधे अपने खाट से यानी अपने बिस्तर से उठने के साथ ही। तो टाइम का कोई अंदाज़ा है नहीं हमें टाइम कितना हो चुका है, क्योंकि आज अलार्म भी हमने नहीं लगाया है, क्योंकि रात में हम अपनी ऑप्शनल की क्लास ले रहे थे तो उसके बाद सो गए। तो टाइम हो चुका है, इस टाइम 5:30 बज चुके हैं। तो टाइम तो ज़्यादा हो गया है, तो पता नहीं चलता है, क्योंकि रात में तो क्लास ली थी उसके बाद फिर जस्ट सीधे सो गया था। तो अब मुझे प्यास भी लगने लगी है, तो अपना जो गिलास है वो उठाते हैं और जल्दी से पानी पीते हैं। तो ये रहा हमारा ठंडा ठंडा पानी। पानी क्या ठंडा, गर्मी का टाइम है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो जितना पी लो उतना ही कम है पानी। तो ये कर लिया अपने गिलास में हमने ठंडा ठंडा पानी। एक गिलास तो जल्दी से पीते हैं पानी, और पानी पीने के साथ अपने दिन की जो है शुरुआत करते हैं। तो पानी पीने के बाद अब देखते हैं कि बाहर का नज़ारा किस तरह का है, मौसम कैसा है। तो रात के टाइम तो हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो अब इस टाइम मौसम कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा मौसम है। हवा अभी भी चल रही है पर तो उतनी नहीं है जितनी रात के टाइम चल रही थी, फिर भी है मौसम। तो सुबह का टाइम वैसे भी बहुत ठंडा होता है। हमारे बाहर अलमारी में रखे हुए हैं जूते जो हमारे रनिंग करने वाले हैं एक तरह से। तो इन जूतों को पहनते हैं और रनिंग करने के लिए जाते हैं, और वहीं पर अपना जो योगा मेडिटेशन जो भी हम करते हैं वो वहीं पर होगा। रनिंग करेंगे उसके बाद करेंगे सारी चीज़ें। तो अब जूते पहनने के बाद अब सीधे अपने रूम का लॉक उठाते हैं और लगाते हैं अपने रूम में लॉक, और लॉक लगाने के साथ ही जल्दी से निकलते हैं बाहर। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम के बाहर, और हमारे किसी भाई ने पूछा था कि आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो ब्लॉग कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो ब्लॉग का ध्यान नहीं रहता इतना। तो कोई ना, जब टाइम मिल जाया करेगा तो ज़रूर आपके लिए शूट कर दिया करेंगे। तो अभी आप इस ब्लॉग का मज़ा लीजिए। और रनिंग करने का एक अपने आप में ही एक अलग मज़ा है। सुबह का टाइम एकदम फ्रेश, एकदम ठंडी ठंडी हवा, एकदम मज़ा आ जाता है रनिंग करके। एक मेरा फ्रेंड भी है, वो भी कह रहा था कि मैं रनिंग करने के लिए चला करूँगा। मेरा कॉलेज फ्रेंड है, साथ में ही पढ़ता है। तो वो ओनली एक दिन मेरे साथ ही गया, उसके बाद फिर वो गया ही नहीं फिर दोबारा से। मैंने कहते पूछा भाई क्या बात होगी, रनिंग करने के लिए क्यों नहीं जा रहे। तो कह रहा भाई मैं तो थक गया एक दिन रनिंग करके। अब उसकी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, उसने जोश जोश में कह दिया कि हाँ चला करूँगा, फिर उसके बाद फिर गोल कर दिया बीच में ही। मैंने कोई ना। तो अब सीधे हम अपने ग्राउंड की तरफ निकल चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अपने ग्राउंड पर। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने ग्राउंड पर, और ग्राउंड का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो रनिंग करने से पहले सबसे पहले हमें धरती माता के पैर छूने हैं, तो पैर छू लिए हैं, और लोग भी खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हमें कोई ना, अपनी रनिंग करते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर जस्ट आपसे सीधे मिलते हैं। A few minutes later. तो रनिंग करने के बाद फाइनली दोस्तों थक कर हम सीधे बैठ चुके हैं, और थोड़ा व्यायाम भी हमने कर लिया है, क्योंकि रनिंग करने के बाद थकावट तो ऑब्वियसली हो ही जाती है। लेकिन रनिंग करने के बाद मज़ा आ जाता है, एकदम शरीर हल्का सा हो जाता है। बोरियत सी जो होती है ना वो महसूस नहीं होती, और आलस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो अब सीधे अपने रूम के लिए हम निकलते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर, और रूम का जो लॉक है उसे खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में प्रवेश, और देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें खाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम बस यही काम करना है। तो रसोई में आने के बाद दोस्तों हमने देखा हमारे बर्तन में तो कुछ नहीं मिला इसमें। रात के टाइम हमने चने ही नहीं डाले भिगाने के लिए, तो कुछ है नहीं इसमें, अब क्या खाएँ। तो एक इसके बाद मुझे थोड़ा ध्यान आया कि मेरे बैग में मैंने कल गया था तो मैंने देखा था, मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट लिया था, तो वही पार्ले जी का बिस्किट इसमें देखता हूँ शायद हो, इसमें शायद खाली आया नहीं खाली है। तो मिल गया मुझे पार्ले जी का बिस्किट। तो इसी से करते हैं अपने दिन की शुरुआत, और कुछ तो है नहीं खाने के लिए, तो लेके आना पड़ेगा कल। तो पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन है वो स्टार्ट करते हैं सुबह का। और सेशन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, आज आपके लिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो ये है दोस्तों ओनली आईएएस की टेस्ट सीरीज। और तैयारी करने के बाद लोगों में गुस्सा रहता है कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। तो ओनली आईएएस की टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस तरह की हुई है और किस टॉपिक पर आपको अभी और ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सभी टॉपिक्स को इस टेस्ट सीरीज में अलग अलग से मतलब कवर किया गया है, जिससे आपको पता कर सकें कि किस सब्जेक्ट्स के किस टॉपिक पर अभी आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये पॉलिटी है, पॉलिटी के जो टॉपिक्स इसमें कवर्ड किए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके टॉपिक दिए गए हैं। और इनके सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है आपको देखने को मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज में। जो भी प्रीलिम्स में है जैसे आर्ट एंड कल्चर, चाहे हिस्ट्री रिवीजन हो, चाहे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हो, और चाहे हमारे एशियन हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और आराम से अपने घर पे मंगा सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों अब आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए भारत की राज्य व्यवस्था के साथ, एम लक्ष्मीकांत के साथ। तो टाइम की बात की जाए, टाइम 8:30 बज चुके हैं इस टाइम।
तो इसी के साथ अपना जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन है जितने मैं कवर कर सकता हूँ इतनी इस वीडियो में उतने मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि एनसीईआरटी जो है हमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, ये तो आपको पढ़नी है। साथ के साथ आपकी साइंस है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। परंतु जो 4 सब्जेक्ट जो तो इंपॉर्टेंट है 6 से लेकर 12 तक की आपको पढ़नी है। और इसके साथ ही एक हमारे भाई ने पूछा है कि एनसीईआरटी का हमें कवर दिखा दीजिए, हमें पता चल जाएगी कौन सी एनसीईआरटी लेनी है। तो आपको कवर का कुछ नहीं करना है, आपको जहाँ से भी एनसीईआरटी लेनी है बुक शॉप से ले लीजिए। मैंने बुक शॉप से ली थी क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट थी कि मुझे कौन कौन सी एनसीईआरटी लेनी है। और इसमें मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ इसके ऊपर कि कौन कौन सी आपको एनसीईआरटी लेनी है, पूरी लिस्ट भी आपको मैंने दिखा दी थी उस वीडियो में। फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी एनसीईआरटी लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप उनसे बस यही कह देना कि मुझे 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी दे दीजिए, न्यू एनसीईआरटी। तो कवर का आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको एनसीईआरटी दे देंगे यूपीएससी के लिए 6 से लेकर 12 तक की, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन था वो एंड हो चुका है। जो भी हमें टॉपिक इसमें कवर करने थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आते हैं टाइम के ऊपर, टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम की बात दोस्तों 11 बज चुके हैं, करेक्ट 11 बज चुके हैं। तो अब सीधा हमको भाई भूख लगने लगी, अब खाना पीना भी तैयार करना है, थोड़ी रूम की भी साफ़ सफाई करनी है। तो साफ़ सफाई में सीधे क्या करना है हमको, बर्तन जो हमारे रखे हुए हैं इनकी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि रात के टाइम मैंने साफ़ नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो इतना वो नहीं रहता मुझे ज़्यादा ध्यान। और आखिर से आदत रही है मतलब साफ़ करने की, तो बस वही टाइम रहता है कि सुबह के टाइम ही साफ़ करने में मुझे तो टाइम ज़्यादा लगता नहीं है साफ़ करने में, बस जल्दी से कर लेता हूँ उन्हें जल्दी से साफ़। तो साफ़ करने के साथ ही एक हमारे भाई ने पूछा है कि आपका लैपटॉप कौन सा है। तो मेरा जो लैपटॉप है वो सोनी कंपनी का है। और एक भाई ने पूछा है कि आपने मैप्स क्यों नहीं लगाए। तो मैप्स मैंने अभी इसलिए नहीं लगाए क्योंकि कुछ मैप्स जो थे मेरे वो वहाँ पर मतलब जो नया रूम था पहले वाला रूम था उससे मतलब हटाते टाइम थोड़े फटक से गए, बीच में ऐसे फट गए। और थोड़ा बारिश भी होती थी तो आपने रूम की कंडीशन देखी थी पहले वाले की, तो कुछ रूम जो मैप्स थे वो ख़राब भी हो गए थे। तो मैं अपना एटलस का सहारा ले लेता हूँ जो भी मुझको देखना होता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। परंतु फिर भी मैं अपने जो दीवार है उस पर सारे मैप्स और सारी चीज़ें वो लगाऊंगा, सारी डेकोरेट करूँगा अच्छे से। तो अब दोस्तों जो बर्तन है वो भी हमारे पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं। A few moments later. तो दोस्तों बर्तन साफ़ करने के बाद अब सीधे आ गए अपने खाना बनाने के टाइम पर। तो अब सीधे रोटी बनाते हैं क्योंकि जब तक पेट पूजा नहीं तब तक कोई भी काम नहीं होने वाला। तो पहले खाएंगे उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करेंगे और अपने आगे का जो भी रूटीन है उसे फॉलो करेंगे। और कुछ भाई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप हमारे कमेंट का आंसर नहीं देते। देखो इतने सारे कमेंट होते हैं, सबका आंसर देना इम्पॉसिबल है, नहीं दे पाता इतना टाइम, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। परंतु जितने कवर कर सकता हूँ उतनी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबको आंसर देना तो वही पॉसिबल नहीं है कि सबको दे पाओ, परंतु जो जो इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं उनके आंसर जरूर देने की कोशिश करता हूँ। और नहीं कवर हो पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। तो फाइनली दोस्त हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो चुका है। तो खाना बनाने के साथ ये रही हमारी रोटी। तो एक टाइम की खाना बना लेता हूँ और जो शाम के टाइम का होगा वो अलग से बनेगा, परंतु क्योंकि दोनों टाइम का एक ही टाइम में बना लेना सही नहीं है, क्योंकि गरम गरम रोटी खाओ तो वही फ़ायदेमंद है। तो ये हमारा जो है खाना लग के रेडी हो चुका है। तो खाना खाते हैं और खाना खाएँगे। तो हमारा सबसे पहले घी जो है मेरा ख़त्म हो चुका है जो गाँव से लेके आया था। तो घी बस यही वाला बचा है। तो नया अमूल का घी ले लिया था मैंने, तो नए गांव से लेके आना पड़ेगा जब गांव चक्कर लगेगा। तो अभी चक्कर तो नहीं लगने वाला गांव में। तो खाना खाते हैं उसके बाद में मिलते हैं आपसे। 2 hours later. तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर, नहा धोकर और खाना पीना खाकर पूरी तरह से रेडी हो गए हैं और थोड़ा रेस्ट भी हमने कर लिया है। तो अपना जो सेशन है स्टार्ट करेंगे अपनी ऑप्शनल का हिंदी साहित्य का। और उससे पहले टाइम की बात की जाए, टाइम 2 बज चुके हैं इस टाइम। तो 2 बजे से ज़्यादातर मेरा जो सेशन होते हैं 2 बजे से ही रहता है दोपहर का। तो ये है हमारे क्लास नोट्स, सॉरी हिंदी साहित्य के ऑप्शनल के जो नोट्स हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्लास हमारी चल रही है और उसके साथ ही हम अपना रिवीजन करते हुए चलते हैं, जिससे हमें कोई भी चीज़ बाद में फिर ऐसा ना हो कि भूल भी जा रहे हैं। तो साथ के साथ ये चीज़ें ज़रूरी भी है, बिना रिवीजन के तो भाई याद होना असंभव है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन करने के साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट है कि भैया आपने जो ऑप्शनल का जो लेक्चर देखने से पहले ऑप्शनल की बुक भी पढ़ते हो, और कौन सी बुक है और क्या क्या पढ़ना है। देखो बुक पढ़ने का ये होता है कि अगर आपका टॉपिक चल रहा है कहानियों का चल रहा है तो आपको कहानी पढ़ते हुए जाना है। तो ये सारी चीज़ें साथ के साथ चलती रहती हैं। और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो बुक के ऊपर मैं वीडियो बता चुका हूँ। एक ब्लॉग में मैंने बताया भी है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है और कौन कौन सी बुक आपको लेनी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हमारा जो सेशन है वो भी एंड हो चुका है। हम जो भी हमारा रिवीजन करना था वो रिवीजन हो चुका है हमारे नोट्स का। और टाइम की बात की जाए 4:30 बज चुके हैं इस टाइम। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है, सेकंड सेशन। इसके बाद हमारा इवनिंग में जो हमारा रात का सेशन होगा वो स्टार्ट होगा। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मुलाकात होगी। टेक केयर, आराम।